हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक इवेंट में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज अ साइकिलिंग इवेंट, एंड्योरेंस राइड थी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो थोड़ा स्टार्टिंग में मैं इवेंट के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इट वाज BRM 200 किलोमीटर साइकिलिंग राइड। BRM का फुल फॉर्म होता है बेरवेट डे रॉन्डेनोर्स मोंडियाक। ये जो BRM इवेंट्स होते हैं 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर, तो ये एंड्योरेंस राइड होती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इनको फिनिश करना होता है। और जो इन राइड्स को फिनिश करता है वो राइडर कहलाता है रॉन्डेनोर्स। आई एम वन ऑफ दोस्त, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एंड्योरेंस इवेंट था। और मेरे जो ग्रुप में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर्स थे। ये वीडियो का पर्पस ये भी है कि जो आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए। तो ये जो BRM होते हैं वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑडेक्स क्लब्स, पर्शियन ACP एक एसोसिएशन है जो ये वर्ल्ड वाइड मॉनिटर करती है, गवर्न करती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना रहता है। और इंडिया में इसको कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया रॉन्डेनोर्स AIR। इनके हर सिटी में अलग अलग साइकिलिंग क्लब के साथ चैप्टर बने हुए हैं। तो भोपाल में भोपाल रॉन्डेनोर्स एंड द न्यू गोल्फर्स क्लब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये 7 मार्च को राइड थी। भोपाल पलास रेसिडेंसी से शुरू होकर डोडी, MPT डोडी तक 100 किलोमीटर, देन वहाँ से रिटर्न वापस पलास रेसिडेंसी तक। तो इस राइड में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बिकॉज़ मैं पहले से थोड़ा डरा हुआ भी था। इससे पहले जो मेरी लॉन्गेस्ट राइड थी वो 165 किलोमीटर की, तो वो मैंने दिसंबर में की हुई थी ग्रुप के साथ। और ये 200 किलोमीटर मार्च में ऑर्गेनाइज हुई है। तो जो दिसंबर और मार्च में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है और मेरे को गर्मी सहन नहीं होती बेसिकली, तो उस डर के कारण मैं थोड़ा सा हेजिटेंट भी था कि पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं। बट हाँ, मैं जब से मेरे को पता था कि इवेंट होने वाला है तो 1-1.5 महीने से मैं प्रॉपर प्लान कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था इस चीज़ के लिए। तो उस प्लानिंग की वजह से मैं शायद ईज़िली फिनिश कर पाया। इवेंट के 2-3 दिन पहले मैंने कड़ी धूप में, मतलब 12 से 3 के बीच एक टेस्ट राइड भी करी थी कि कैसा फील हो रहा है बॉडी को और क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए जब मैं इस राइड को फिनिश कर रहा हूँ। तो जब राइड सुबह शुरू हुई थी 5:15 के आसपास, तब टेम्परेचर बहुत कम था और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था। 9-9:30 के बाद धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी और स्वेटिंग काफ़ी हो रही थी। इंटरेस्टिंगली राइड में 60 राइडर्स थे और मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग इंदौर से आए थे, अशोकनगर, गुना से, विदिशा से, और बाकी लोग भोपाल के थे। सब लोगों ने राइड अच्छे से फिनिश करी। इस राइड का कट ऑफ टाइम था 13.5 घंटे। तो मेरी प्लानिंग जो मैंने करी हुई थी उसमें मैंने ये रखा हुआ था कि स्टार्टिंग 100 किलोमीटर में इजीली कर लूँगा, बिकॉज़ इससे पहले मैंने कई बार 100 किलोमीटर करी हुई है और दिन के टाइम भी करी है, शाम के टाइम भी करी है, सुबह भी करी है। तो स्टार्टिंग 100 किलोमीटर तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं फ़िनिश कर लूँगा अच्छे से। जो चैलेंजिंग पार्ट रहेगा वो लास्ट के 100 किलोमीटर एंड स्पेसिफिकली लास्ट के 50 किलोमीटर्स, बिकॉज तब पीक टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए सुबह जल्दी मैंने अपना पेस मेंटेन करके और 9:40 पे मैं पहुंच गया था 100 किलोमीटर, जो हमारा पहला कंट्रोल पॉइंट था MPT डोडी। और फिर वहाँ से हम 10 बजे हम लोग को बोला कि अभी निकलना है और फिर हम लोगों ने भोपाल के लिए वापस शुरू किया, जो लोग पहले पहुँच चुके थे वहाँ। तो मेरे पास लग्जरी थी टाइम की, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं धूप में नहीं चला पाऊँगा तो फिर मैं रेस्ट कर लूँगा कहीं पेड़ के नीचे रुक के 1-2 घंटा जितना हो पाए, जब तक मैं कंफर्टेबल फील ना करूँ। तो उस तरीके से जैसे जैसे मैंने अपने गोल्स सेट किए हुए थे, जो मैंने टारगेट प्लान किया हुआ था, उस हिसाब से मैं राइड कर रहा था। और पीक टाइम में भी जब धूप थी, जब प्यास ज़्यादा लगने लगी और हल्का हल्का सर दर्द भी होने लगा धूप के कारण, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में थी। और पीछे से जो राइडर्स आ रहे थे तो मुझे कंपनी मिल गई और फिर हम लोग बात करते करते, जिनकी एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही थी, हम लोग साथ साथ चल रहे थे, तो
बात करते करते रुकते हुए एक्स्ट्रा ब्रेक ले रहे थे पानी के लिए, जो कि स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर में उतना टफ नहीं रहा, बट लास्ट के में था। सो ऐसे धीरे धीरे करते करते और 2:40 के आसपास हम लोग वापस एमपीटी पलाश पहुंच गए थे। उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड ऑल के सेशन हुए और हम लोग फिर पिक्चर्स लेने के बाद राइड फिनिश करके और अपने अपने घर निकल गए। तो राइड मज़ेदार थी, बहुत ऑसम इवेंट था। इस इवेंट को भोपाल की टीम ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें जामरान भाई, नंदन भाई, कपिल, अर्चित भाई, यश, के विजय सर, ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और जसदेव सर जो पूरा मॉनिटर करते हैं ओवरऑल इवेंट। इन पूरी टीम के एफर्ट्स की वजह से राइड बाकी सब के लिए बहुत इजी हो जाती है। जो एक मोटिवेशन चाहिए होता है और एक गाइडेंस चाहिए होता है, ये सारे लोग सीनियर साइकिलिस्ट हैं, तो जब भी इवेंट के लिए रजिस्टर करते हैं उसके बाद जब ग्रुप बनता है तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे फिनिश करेंगे राइड, तो ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें शेयर होती रहती हैं उस ग्रुप पे। तो इन केस अगर कोई भी ऐसा राइडर है जो इस एंड्योरेंस राइड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो एक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर वो अपना रजिस्टर कर सकता है, और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल सब मेंशन होगा, आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन करके राइड कर सकते हो। मेरी फ़र्स्ट राइड थी, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने पहली बार ही 200 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था, और सब लोगों ने विद इन टाइम जो फ्रेम सेट किया हुआ था उसके अंदर अंदर राइड फिनिश करी। आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन, एंड आई होप आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं 300 किलोमीटर, 400, 600, आगे जो भी एंड्योरेंस इवेंट होंगे उसमें भी हम सब लोग एक साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे और साथ साथ राइड फिनिश कर लेंगे। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। कुछ अगर मैं टिप्स देना चाहूँ तो यही है कि जैसा ग्रुप पे हम लोगों को सीनियर साइकिलिस्ट जो हैं वो बताते रहते हैं, 1-2 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगले दिन फटीग ईज़िली हो जाता है। अगर रेस्ट नहीं है बॉडी में तो बॉडी ईज़िली फटीग हो जाती है। देन खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक दिन पहले अच्छे से खाना, पूरा दिन के टाइम बॉडी हाइड्रेट भी रहे, तो पानी भी खूब सारा पीना है। और केले राइड करते टाइम अगर केले, ऑरेंजेस अगर खाते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि छोटे छोटे ब्रेक लेके आप खुद को, बॉडी को फ्यूल दे के और फिर आगे बढ़ सकते हैं। देन पानी तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा अगर जूसेस होते हैं, कोई गन्ने का रस, नारियल पानी या कोई एनर्जी ड्रिंक ऐसी अगर ले सकते हैं तो बेटर है। और ORS तो है ही जो बॉडी मतलब मांगती ही है, जितने भी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स लॉस हो रहा होता है राइड करते टाइम ड्यू टू स्वेटिंग, तो वो सारा रिप्लेस करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि राइड विदाउट एनी इंजरी और ब्लैकआउट हुए बिना फिनिश कर लें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और इस पे इंटरनेट पे काफ़ी सारा डाला हुआ है, और जो भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही हो, पूछना हो, तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं तो रिप्लाई करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, बट बाकी और जो मेरे साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोग भी कमेंट में आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई ऑनेस्टली फील मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है इस राइड को फिनिश करने के बाद। मैं बहुत डरा हुआ था, बाकी राइडर्स भी बहुत डरे हुए थे, बट सब लोग एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के गाइडेंस में और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ राइड फिनिश करी है। सो इट्स वेरी लवली एक्सपीरियंस, इट्स नाइस टू राइड अलॉन्ग, एंड आई होप आगे आने वाले इवेंट्स में भी हम सब लोग पार्टिसिपेट करके और नए डिस्टेंस रिकॉर्ड अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट इवेंट्स। थैंक यू। सो दिस इज़ माई पोआ ब्रेक, और 35 किलोमीटर हो गई है। बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, सो मैं फ्यूल अप करके और आगे जा रहा हूँ।